सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में कुछ लोग जो सिखा रहा है उसकी सच्चाई क्या है इसका खोज कर रहा है। फैक्ट चेक, सत्य क्या है, ये जो झूठी शिक्षा कैसे है, किसने किया, क्यों कर रहा है। हम बीती 2-3 क्लास के अंदर उसके विषय में भी बता करके दिया था। और हम लोगों ने देखा, सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित नहीं है, वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बोल करके सिखाने वाले। हमने देखा है उसका सही उत्तर क्या है। पवित्र बाइबल के अनुसार हम लोगों ने उसको सीखा और इतिहास हमें बता करके दे रहा है। संत पेत्रुस से लेकर के अब 266वां संत पापा तक का इतिहास है। कैथोलिक चर्च प्रभु ईसा मसीह द्वारा स्थापित वो चर्च है, इसको हमने वो पहला क्लास के अंदर प्रूफ किया था। इसके बाद संत पापा को ही एंटी क्राइस्ट के रूप में, जिसे ईसा मसीह ने अधिकार देकर के कलीसिया को चलाने के लिए, अपने भेड़ों को चराने का अधिकार देकर रखा है, उन्हें ही ये लोग एंटी क्राइस्ट, क्रिस्तु विरोधी कह करके पुकारता है। तीसरा एक और क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ये लोग कैथोलिक चर्च को मूर्ति पूजक चर्च कहते हैं। चर्च के अंदर मूर्तियां रखा है, वो ईश्वर का आराधना नहीं बल्कि मूर्ति का आराधना करता है, मूर्ति का पूजा करता है, शैतान का पूजा करता है। पता नहीं कितना ऐसे झूठी शिक्षाएं दे रहा है। कुछ इन लोगों में ऐसे लोग बैठा हुआ है, केवल इस प्रकार का वीडियो बनाना, इस प्रकार के बातें सिखाना। मैं एक बात और बता करके दे रहा हूं, शैतान से संचालित इन लोगों का एक ही उद्देश्य है, ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया और ईसा मसीह ने जो सच्ची शिक्षा दिया है उस शिक्षा को लोगों तक ना पहुंचाए, इनके ग्रुप में ज्वाइन करके उनको नरक में लेकर के जाना, ये शैतान का एकमात्र उद्देश्य है। तो कुछ लोग उन चीजों को सत्य मान करके उनका फॉलोवर बन जाता है। मैं उसका भी उदाहरण बोला था। एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, झूठ पर झूठ बोल बोल कर करके या किसी अच्छे व्यक्ति को नीचे दिखा करके और किसी को बड़ा ऊपर उठा करके दिखाया, इसके बाद वो कुर्सी पर बैठा। इस प्रकार का चाल चलने वाला लोग, सत्य कलीसिया के खिलाफ ऐसे ऐसे झूठी शिक्षाएं देने वाले लोग, मेरा विश्वास है बीती 3 क्लास आपको समझ में आया है और आपके मन में जो डाउट है वो भी दूर हुआ। इस प्रकार मैं कम से कम 20-25 टाइटल बनाकर रखा हुआ है। जो लोग गलत जो शिक्षाएं दे रहा है उसकी सच्चाई तक आप लोगों को लेकर के जाऊंगा, ताकि आप में भी जो कैथोलिक लोग हैं, कोई भी मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए, उस डाउट में ना रहे। हमारे एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को सही शिक्षा देना। इसलिए आप इसको देख लीजिए। यदि आपको ये पसंद आया है
अवश्य अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड कर करके सिखाइए। अन्य आप स्वयं सीखिए, दूसरों को भी सिखाओ, और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक जिम्मेदारी आपका भी है, ताकि लोग सत्य बात को जाने। आज का क्लास भी इसी प्रकार एक विशेष क्लास है। एक झूठी शिक्षा ऐसे चल रहा है कि कैथोलिक लोगों ने बाइबल में 7 किताबों को जोड़ा है। कैथोलिक चर्च ने, पोप ने, वो भी पोप का नाम लेकर के बोलता है, ये पोप का जोड़ा हुआ है और ये ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, ये ईश्वर का वचन नहीं है। पता नहीं कितना कितना झूठी ऐसे ऐसे शिक्षा वो फैला रहा है। मैं इससे पूर्व में भी इसके विषय में कई क्लास ले चुका हूं। मुझे याद है मेरे इस YouTube चैनल के शुरू में मैंने जब सबसे पहली बार इस बाइबल का 73 किताब के विषय में जो क्लास लिया, तब उस समय पर बहुत प्रोटेस्टेंट लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था। कई लोग भला बुरा कह करके पता नहीं कितना अधिक शैतानी अटैक मेरे ऊपर कर रहा था। उनमें से एक भाई जो सबसे ज्यादा हर रोज कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाने वाला भाई, जब मैंने कहा सप्तजिंद बाइबल ऐसे ऐसे कर करके, वो वहां पर लिखा है ये कौन सा नया बाइबल लेकर के आया, ये कौन सा है सप्तजिंद बाइबल, मुझे समझ में आया बेचारा शैतान के हाथ में है, इसको बाइबल का इतिहास ही नहीं मालूम है। इसलिए मुझसे सुनने वालों से मेरा आग्रह है, मैं ये जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब अनेकों लोगों के हाथ में है, इसको पढ़ लीजिए। बहुत ही सुंदर किताब है, आपका जीवन बदल जाएगा। ये बाइबल जो क्लास ले रहा है, इसको सुन रहा है, अवश्य अच्छी बात है। अनेकों लोग मुझे लिख रहा है, उन लोग नोट कर रहा है। एक व्यक्ति ने हाल ही में मुझसे बोला मैं 2-3 बार सुनता हूं करके, जब तक समझ में नहीं आता है बार बार से सुन रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, आप सुन लीजिए। साथ ही साथ यदि आपके हाथ में लिखा हुआ वचन भी है, और ज्यादा आपको समझ में आएगा। बाइबल के विषय में इस किताब के अंदर बाइबल कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, इसके अंदर 73 किताब क्यों हुए हैं, पेंटेकोस्टल जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया है उनके पास 66 किताब क्यों है, इसका सारा वर्णन इसके अंदर दिया हुआ है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा इस पुस्तक का पेज नंबर 209 से लेकर के 209 से लेकर के 214 तक करीब 5-6 पेजेस में बाइबल के विषय में ही लिख कर दिया हुआ है। इसको यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ते जाएंगे, आपको बाइबल का पूरा इतिहास कैसे बना, कितना पुस्तकें होना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। आज का क्लास भी मैं इसी से ही सिखाने वाला हूं। ये जो झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है, कैथोलिक चर्च ने 7 किताबें जोड़ा है कर करके, ये गलत शिक्षा है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए बाइबल का इतिहास है, बाइबल कहां से किसने लिखना शुरू किया। हमें मालूम है हमारे बाइबल में 2 भाग है, एक पुराना विधान और एक नया विधान। पुराना विधान के अंदर 46 किताबें हैं और नए विधान के अंदर 27 किताब है। ये दोनों मिलकर के 73 बुक्स बनता है। एक और बात जानने की जरूरत है, ये जो पुराना विधान है ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। जो हम लोग क्रिस्तीय लोग बाइबल के अंदर जो मेरे ख्याल में 60-70% जो है, 70 नहीं उससे भी ज्यादा प्रतिशत जो भाग है वो पुराना विधान का है। वो कहाँ का है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम तनक है। तनक माने
तोरा, पंचग्रंथि, इसके बाद नबियों का, प्रॉफिट्स का जो किताबें हैं, इसके बाद केतुबी जो गीत का, स्तोत्र का, जो ऐसे ऐसे जितने भी ग्रंथ है उनको, ये तीनों मिलकर के उनका तनक बनता है। तनक, उस तनक के अंदर जब इसको बनाया 24 किताबें था। यहूदियों का धर्म ग्रंथ तनक में 24 किताबें था। लेकिन आज हम लोग जो पुराना विधान इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर 46 किताबें हैं। ये कैसे हैं इसको समझने की जरूरत है। उससे पूर्व में ये जो तनक लिखने का, करीब ईसा मसीह के पूर्व में 1400 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले इसको लिखना शुरू किया। कहा जाता है नबी मूसा के द्वारा इसको लिखना शुरू किया है। सच बोलूं, बाइबल पंडितों के पास अनेकों ऐसे जो बातें हैं उसमें जो एक रिप्लाई नहीं है। कौन लिखा, कितने लोग लिखा, कब लिखा, ये सब एक अप्रोक्सीमेट एक उन लोग अनुमान लगा रहा है, हाँ तब लिखा होगा। ये जो बाइबल का भाग मैंने बोला, जैसे 1400 वर्ष पहले ईसा मसीह के पूर्व में ये लिखना शुरू किया था, वो कई किताबें कई लोग लिखा है, और किसी किसी किताब के साथ उनके चेले लोग या बाद में आकर के कुछ जोड़ करके, ऐसा भी है। ये नहीं है किसी व्यक्ति ने, जैसे मूसा नबी ने लिखा और कोई उसमें और कटपीट नहीं किया, कहीं जोड़ा नहीं है, जोड़ा है। उदाहरण के लिए पंचग्रंथि, पहला जो 5 किताबें मूसा नबी के नाम से रखा हुआ है। यदि मूसा नबी ने उसको लिखा है, मूसा नबी के मृत्यु के विषय में मूसा नबी नहीं लिख सकता, लेकिन पंचग्रंथि के अंदर मूसा नबी के मृत्यु के विषय में, उनको दफनाने के विषय में सब लिखा हुआ है। इसका मतलब वो भाग किसी और ने लिख करके जोड़ा है। इसी प्रकार चाहे नया विधान हो चाहे पुराना विधान हो, हरेक में कुछ अन्य लोग भी लिखा हुआ है, कई लोग लिखा हुआ मिलेगा, और कई कहानियां वहां प्रचलित था। ये जो बाइबल कैसे लिखना शुरू किया, ईश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए, या ईश्वर के विषय में, उनके प्रकटीकरण के विषय में गीतों के द्वारा लोग बताते थे, सिखाते थे, या कहानी के तौर पर के कई चीजें सिखाते थे। इस प्रकार कई आध्यात्मिक की कहानियां, कई इंसिडेंट ऐसे सिखाते सिखाते जा रहा था। तो आगे चल करके लोग उन कहानियों को, उन गीतों को लिखना शुरू किया। जब अल्फाबेट वगैरह बना है, हमें मालूम होना चाहिए बाइबल को मुख्यतः 3 भाषा में लिखा गया है। सबसे पहले जो पुराना विधान है हिब्रू भाषा, इब्रानी भाषा में। इब्रानी भाषा में आज भी जो अल्फाबेट है, सबसे कम जो अक्षर जो इस्तेमाल करते हैं, और वर्ड, दुनिया में सबसे कम वर्ड जो भाषा में, वो हिब्रू भाषा में है। इसलिए कई ऐसा शब्द है उसका कई मतलब भी निकालता है, समय के अनुसार उन शब्दों का अर्थ भी बदलता है। और उस भाषा में सबसे पहले बाइबल का लिखना शुरू किया था, और उनमें से कुछ किताबें और कुछ भाग, एक ही किताब के अंदर हिब्रू भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके कुछ भाग में अरामाया भाषा में भी लिखा हुआ मिला। एक ही किताब है, उसका कुछ भाग हिब्रू भाषा में और कुछ भाग अरामाया भाषा। इसका मतलब उस किताब पूरा एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा। और जो नया विधान है मुख्यतः वो ग्रीक भाषा में लिखा। इसका मतलब हिब्रू भाषा में,
अरामाया भाषा जो ईसा मसीह का जो बोली था वो अरामाया भाषा, इसके बाद नया विधान वो ग्रीक भाषा। ये 3 भाषाओं में मुख्यतः बाइबल का रचना हुआ है। यदि ईसा मसीह से पूर्व 1400 वर्ष पूर्व से लिखना शुरू किया, ईसा मसीह के बाद हमें मालूम है पहली सदी AD 95 में माना जाता है जो हमारे बाइबल का आखिरी पुस्तक जो रेवलेशन प्रकाशना ग्रंथ उसको लिखा गया। तो करीब इसका मतलब 1500 वर्ष में भिन्न भिन्न देशों में बैठ करके, भिन्न भिन्न कॉन्टिनेंट में बैठ करके, और कोई पंडित लोग हैं लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी लिखा हुआ है, कोई मचुआ है, कोई खेतीबाड़ी करने वाला किसान है, कोई डॉक्टर है। ऐसे ऐसे अनेकों लोगों के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है बाइबल। तो पुराना विधान इस प्रकार 1400 वर्षों से लिख रहा था, लेकिन ये कि जो बाइबल का जो रूप, जो तनक का जो 24 किताबों का जो रूप वो दिया गया बाबुल निर्वास के समय पर। बाइबल पंडितों का यह मत है, बाबुल के निर्वास समय पर इसका एक रूप दिया गया। और ये भी कहा जाता है इसका जो फाइनल रूप जो मिला है वो करीब BC 132 के आसपास में ही 5वीं जो सदी और 4वीं सदी BC में उसका एक पूर्ण रूप का आजकल जो 24 तनक जो 24 किताबों का जो तनक बना है उसका जो रूप मिला है। इसके बाद यहूदी लोग यहाँ वहां सब जाकर के रहता था, और जो अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले जो यहूदी लोग हैं, अलेक्जेंड्रिया में रहने वाला जो यहूदी लोग, वो हिब्रू धीरे धीरे हिब्रू भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन वो वहां का ग्रीक भाषा बोलने वाला था। अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले वो अपना ओरिजिनल जो यहूदी लोगों का भाषा, यहूदी जो हिब्रू भाषा होना चाहिए वो ना बोल करके केवल जो नया पीढ़ी आकर के केवल उन लोग ग्रीक भाषा जान रहा था। इसलिए BC जो 2री सदी में वहां का जो राजा है टोलमी II, उनके द्वारा निर्णय किया ये जो बाइबल है जो हिब्रू भाषा में जो चल रहा है तनक जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ, उसको यहाँ रहने वाले जो यहूदी लोग हैं जिनको केवल ग्रीक भाषा मालूम है, उस ग्रीक भाषा में उसको ट्रांसलेट करने के लिए, इसके लिए उन लोगों ने यरूशलेम से 70-72 यहूदी पंडितों को बुलाया ताकि वो हिब्रू भाषा से यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में उसका ट्रांसलेट करें। करीब BC 132 तक कहा जाता है इस ग्रीक ट्रांसलेशन पूरा हुआ और उसका अलेक्जेंड्रियन कैनन बना। इसका मतलब हिब्रू भाषा से उसका तनक का ट्रांसलेशन यूनानी भाषा में किया। कहां पर किया? अलेक्जेंड्रिया में किया। अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले यहूदियों को ग्रीक भाषा में पढ़ने के लिए, और अलेक्जेंड्रिया में एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था, मुझे ये पढ़ने के लिए भी मिला। राजा का ये भी तात्पर्य था एक ग्रीक भाषा का जो तनक है धर्म ग्रंथ को उनके उस लाइब्रेरी में, वो वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी है, उसमें भी रखने के लिए ये कार्य करवाया गया। तो जब ये ट्रांसलेट कर रहा था उससे पूर्व में, जैसे मैंने बोला 24 किताबें होता था। हमारे इस पारिवारिक प्रार्थना का जो किताब के अंदर
बाइबल का जो इतिहास लिखा है उसके अंदर उसको साफ साफ मैंने लिखा है। उस समय पर उस तोरा का 3 भाग में विभाजित करता था तो जो तनक को, इसीलिए ता निकलता है तोरा से, पंचग्रंथि, जिसको जो पहला वाला 5 ग्रंथ, इसको सबसे पहले। इसके बाद दूसरा नबीम कहते हैं, नबियों का ग्रंथ। उसके अंदर पुराना नबी और नया नबी बोल करके 2 भाग कर करके था। चाहे योशुआ न्यायकर्ता, सामुएल राजाओं का ग्रंथ, इसहाया का, यरमिया का, एजकियेल का, और जो छोटे नबियों का, ये नबियों का ग्रंथ बोल करके 12, ये सब मिल करके ऐसा था। तो नबीम के अंदर कुल मिलाकर के 8 ग्रंथ था। तोरा में कितना था? 5 पंचग्रंथि, 5, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना और विधिविवरण ग्रंथ, ये 5 हो गया। इसके बाद नबीम के अंदर नबियों के ग्रंथ, उसको 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक पुराना नबी बोल करके, जिसके अंदर सबसे पहले योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ता, सामुएल और राजाओं का ग्रंथ 4 हो गया। इसके बाद नया नबी बोल करके इसहाक का ग्रंथ, यिर्मयाह का ग्रंथ और एजकियेल का ग्रंथ और नबियों का ग्रंथ बोल करके, इसका मतलब 4 पुराना नबी और 4 नया नबी, 4 4 8 हो गया। 8 और तोरा का 5 13 हो गया अभी किताबें। अभी तीसरा भाग है केतुबीम कहते हैं उसको, केतुबीम। केतुबीम में 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला गीतों का, कौन सा है गीतों का? केतुबीम में गीत है स्तोत्र, सूक्ति और आयुब, इसका मतलब 3 ग्रंथ ये हो गया। दूसरा भाग है केतुबीम का, दूसरा भाग है मेगिलोत कहते हैं। इस मेगिलोत के अंदर 5 किताबें हैं। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत है, रूत है, शोक गीत है, उपदेशक ग्रंथ है और एस्तेर का ग्रंथ है। ये इस प्रकार 5 ग्रंथ होता था। केतुबीम का तीसरा भाग वो है भविष्यवाणी का किताब कहते हैं उसको, प्रोफेसी वाला। वो एक है, वो दानिएल का ग्रंथ है। उसका चौथा भाग है इतिहास का, हिस्ट्री का भाग। उसके अंदर 2 किताब हैं, यज़रा नेहमिया वो एक है, यज़रा नेहमिया एक है, और इतिहास का ग्रंथ। इस प्रकार कुल मिलाकर के केतुबीम में 11 किताबें हुआ करता था। गीतों में 3, मेगिलोत के अंदर 5, भविष्यवाणी में 1, इतिहास में 2, इस प्रकार के कुल मिलाकर के 11। तो अभी हम लोग जोड़ कर देखते हैं तनक के अंदर कितना किताब है। तनक का पहला भाग तोरा में 5 हो गया। दूसरा भाग नबीम का 8 किताब 13 हो गया। और केतुबीम तीसरा भाग में, उसमें 11, ये कुल मिलाकर के 24 किताबें था। इसका मतलब हिब्रू भाषा का जो जो तनक है, यहूदियों का धर्म ग्रंथ, उसमें 24 किताबें होता था। जब इस 24 किताब वाला तनक को यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जब ट्रांसलेट कर रहा था, परिभाषा कर रहा था, उस समय पर ये जो बड़े बड़े किताबों को उन्होंने क्या किया, फिर से विभाजित किया। उदाहरण के लिए आजकल जो पहला राजा दूसरा राजा बोल करके 2 है, पहले देखो केवल राजाओं का ग्रंथ एक ही था। उसी प्रकार आज हम लोगों को मिलेगा सामुएल का पहला ग्रंथ और सामुएल का दूसरा ग्रंथ बोल करके, पहले एक था। इतिहास के ग्रंथ के अंदर यस्रा नेहमिया बोल करके
एक किताब था, लेकिन आजकल उसमें क्या है, यस्रा को अलग किया, नेहमिया को अलग किया। उसी इतिहास के अंदर इतिहास का एक ग्रंथ था, लेकिन आजकल बाइबल के अंदर दो किताबें, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास। इस प्रकार इन बड़े बड़े किताबों को डिवाइड किया। कितना और डिवाइड किया? 15 किताब और ज्यादा आया। कहां से आया? जैसे मैंने बोला, सामुएल का ग्रंथ 2 बन गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा 1 हो गया। राजाओं का ग्रंथ के अंदर भी इसी प्रकार है, 2 था, 1 था, उसको 2 बनाया, इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा हो गया यहां पर। उसी प्रकार जो नबियों का ग्रंथ, जो छोटा नबी होगा, 1 ग्रंथ होता था, उसको अलग अलग कर करके उसको 12 बनाया। देखो वहां डायरेक्ट 11 किताब ज्यादा बन गया। इसके बाद एस्रा नेहमिया 1 था, उसको 2 कर दिया। इतिहास का ग्रंथ 1 था, उसको 2 कर दिया। तो यहां पर 2, राजाओं का ग्रंथ 3, सामुएल का ग्रंथ 4 और जो छोटे नबियों के ग्रंथ के अंदर 11 ज्यादा है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 किताबें ज्यादा बन गया। तो 24 पहले था और यहां पर हम लोग देख रहा है 15 किताबें उसी को डिवाइड कर करके हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर के कितना हो गया? 39 किताबें हो गया, 39 किताबें हो गया। ग्रीक भाषा में इसको ट्रांसलेट करते वक्त, उसको डिवाइड करते करते 39 किताब तक बन गया। अभी उस समय पर ग्रीक भाषा में कुछ किताबें था, वहां पर ग्रीक भाषा में इसी प्रकार लिखा हुआ कुछ किताबें था। उन किताबों को भी वहां पर उस समय पर इसके साथ जोड़ दिया गया। वो कौन सा किताब था? मकाबियों का ग्रंथ बोल करके ग्रंथ था। उनमें से एक मकाबी और दूसरा मकाबी बोलकर 2 किताबों को, और एक किताब था तोबित का ग्रंथ, प्रवक्ता का ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, बारूक का ग्रंथ और यूदित का ग्रंथ। इस प्रकार 7 किताबें वहां पर था। ग्रीक भाषा में ऑलरेडी लिखा हुआ था। इन 7 किताबों को भी उस 39 किताब के साथ फिर से जोड़ दिया। इस प्रकार कितना हो गया? 46 किताब बन गया। खत्म नहीं हुआ। अभी एस्तेर का किताब पहले से है, लेकिन एस्तेर के किताब का कुछ भाग ग्रीक भाषा में भी लिखा हुआ मिला। एस्तेर के विषय में ही ग्रीक भाषा में, जो हिब्रू भाषा में लिखा हुआ उसके अतिरिक्त में, तो उसको एस्तेर के किताब में जोड़ दिया। उसी प्रकार दानिएल का ग्रंथ में, जो हिब्रू भाषा में नहीं था, लेकिन दानिएल के विषय में कुछ बातें ग्रीक भाषा में मिला, उसको दानिएल के ग्रंथ के अंदर भी जोड़ दिया। इसका मतलब केवल 7 किताब ही नहीं, दानिएल के ग्रंथ में, उदाहरण के लिए दानिएल का ग्रंथ अध्याय 13 और 14 हिब्रू भाषा में नहीं था, वो ग्रीक भाषा में मिला, उसको हिब्रू भाषा वाले के साथ जोड़ दिया। और उसी प्रकार दानिएल के ग्रंथ अध्याय 3 का वाक्य 23 तक था हिब्रू भाषा में, लेकिन आजकल हमें मिलेगा 24 से लेकर के 100 तक। भट्टी में पड़े हुए शद्रक मेशक अबेदनगो का जो गीत है, वो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में उपलब्ध था, उसको वहां पर जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है दानिएल के किताब में कुछ अतिरिक्त जोड़ा है, और उसी प्रकार एस्तेर के ग्रंथ के अंदर भी अध्याय 10 का वाक्य 4 से लेकर के अध्याय 16 वाक्य 24 तक पूरा ये ग्रीक भाषा में मिला था, उसको भी जोड़ दिया। इसका मतलब
जब यूनानी भाषा में हिब्रू तनक को जब डिवाइड किया, तब एक तो अनेकों किताबों को 15 किताब और डिवाइड करके मिला, और वहाँ यूनानी भाषा में जो मिला हुआ 7 किताब था उसको जोड़ा, और ग्रीक भाषा में एस्तेर के किताब से और दानियल के किताब से जो लिखा हुआ कुछ बातें उसको भी जोड़ दिया था। तो इस प्रकार अलेक्जेंड्रिया में हिब्रू भाषा से जब यूनानी भाषा में कोइन ग्रीक भाषा कहते हैं उसको, कोइन ग्रीक भाषा, उसमें जब ट्रांसलेट किया तब उस तनक 46 किताबों का तनक बन गया था। 46 किताबों का तनक। उस किताब को सप्तजिंद कहते हैं, सप्तजिंद कहते हैं। सप्तजिंद बाइबल क्यों कहते हैं उसको? सप्तजिंद, उसको लिखा हुआ हम लोग को ऐसा मिलेगा, एल लिख करके 2 एक्स लिखा हुआ। एल मतलब 50, एक्स माने 10, 70 का उस संख्या से सप्तजिंद नाम आया। क्यों 70 का संख्या? कहा जाता है हिब्रू भाषा से यूनानी भाषा में उसको ट्रांसलेट करने के लिए राजा टोलमी ने 70 यहूदी पंडितों का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको सप्तजिंद बाइबल कहा जाता है। तो अलेक्जेंड्रियन कैनन के अनुसार 46 किताबों का सप्तजिंद था। कब? BC 132 में, ईसा मसीह के आने के पूर्व में 132 में इसका कैनन, अलेक्जेंड्रियन कैनन बन करके ये 46 किताबों का तनक बाइबल को इस्तेमाल करता था यहूदी लोग। मेरे विचार में यहां तक आपको समझ में आया है। पहले 24 था, वो सब बड़े बड़े किताबें था, उसको डिवाइड कर करके उसको 39 बनाया। जब ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया उस समय पर ग्रीक भाषा में बाइबल का कुछ और भाग मिला, उसको उसके साथ जोड़ करके यहूदी अलेक्जेंड्रियन कैनन बनाया। उस बाइबल का नाम सप्तजिंद बाइबल डाला, और उस अलेक्जेंड्रियन कैनन के अनुसार उस सप्तजिंद में 46 किताबें था। ईसा मसीह के आने के समय पर ईसा मसीह के विषय में जितने भी भविष्यवाणियां जो घोषणा कर रहा है सब इस सप्तजिंद से। इसके बाद हिब्रू बाइबल का थोड़ा डेमो हुआ, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ, और ये सप्तजिंद बाइबल साधारण लोग पूरा ग्रीक भाषा, विशेषकर हमें मालूम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उन लोग आकर के आज हम लोग जो रोमा साम्राज्य के विषय में बोल रहा है, वहां उन्होंने कैप्चर कर करके अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरा दुनिया अपने कब्जे में करने वाला। इस प्रकार अलेक्जेंडर द ग्रेट वो ग्रीक भाषा वाला, वो ग्रीक भाषा इस प्रकार हर जगह पर स्प्रेड होना, और ये ग्रीक बाइबल इस प्रकार स्प्रेड होना शुरू हो गया, विशेषकर यहूदिया में, और जो जहाँ ईसा मसीह का जन्म और जीवन बड़ा होना, वहाँ सब यहूदी लोग इस ग्रीक बाइबल को, सप्तजिंद को इस्तेमाल करता था। नए विधान में पुराना विधान का अनेकों कोटेशन है। ईसा मसीह ने स्वयं अनेकों पुराना विधान का वचन बोला है। वो कौन सा बाइबल का ट्रांसलेशन वाला बोला है, ये अगर देखें हमें मिलेगा ईसा मसीह स्वयं अरामाया भाषा था मुख्य भाषा, लेकिन वहां का जो साधारण बोली उस समय पर ग्रीक भाषा का होता था, और ग्रीक भाषा में लिखा हुआ ये 45-46 पुस्तकों का सप्तजिंद को इस्तेमाल करता था। इसलिए ईसा मसीह ने जितने भी जो कोटेशन जो दिया, जो वचन पुराना विधान का बोला है, वो इस सप्तजिंद परिभाषा का। और उदाहरण के लिए
सुसमाचार जो लिखने वाला लेखक लोगों ने, या संत पौलुस स्वयं जिस बाइबल को पढ़ रहा था जो यहूदी होकर के, वो सप्तजिंद बाइबल था। इसका उदाहरण हमें मिलता है उनके कोटेशन में। मैंने बोला है जो ट्रांसलेट किया उसमें कई चीजें अंदर है, कई चीजें अंदर है, अर्थ में भी जो है, और कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किया उसमें भी कई फर्क मिलेगा। ये जो कोटेशन किया हुआ यदि सेप्तुजिंत बाइबल का ग्रीक ट्रांसलेशन से यदि हमारा ट्रांसलेशन होगा तो हमें मिलेगा, उस ट्रांसलेशन के अंदर ये पता चलेगा सेप्तुजिंत बाइबल ही ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया था। ईसा मसीह का जितने भी ऐसा कोटेशन है, अनेकों कोटेशन हम लोग उदाहरण ले सकता है, चाहे सुसमाचार प्रचारकों ने, चाहे जो पत्र लिखने वालों ने जो कोटेशन किया है वो सेप्तुजिंत बाइबल से। और हमारे आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स, उनका अनेकों किताबें हैं, उसके अंदर जितने भी जो कोटेशन दिया हुआ है वो भी सेप्तुजिंत बाइबल का कोटेशन दिया हुआ है। इसलिए चर्च जब बाइबल का कैनन बनाया, वो कब है, इसका कई बार मैंने इतिहास में बोल करके दिया है। ईसा मसीह ने किसी भी शिष्य को एक किताब दे करके चलो इसको जाकर के सिखाओ करके नहीं भेजा। ईसा मसीह ने केवल आदिम कलीसिया को, शिष्य लोगों को एक अधिकार दिया प्रीचिंग करने के लिए। जाओ, प्रीचिंग करने का एक अधिकार दे करके भेजा है, ना कि कोई किताब दे करके। किताब बाद में लिखा है। बाइबल का इतिहास मैंने इसलिए इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, आप उसको सावधानी से पढ़ना, समझना। ईसा मसीह ने किसी को एक किताब दे करके नहीं भेजा इसको सिखाओ बोल करके। ईसा मसीह ने भेजा अधिकार दे करके। उस अधिकार के साथ जो शिष्य लोग जो बातें सिखाया, जितने भी पुराना विधान का जो कोटेशन लेकर के बताया, वो सेप्तुजिंत बाइबल का 46 किताबों का जो कोटेशन लेकर के वहां से लेकर के बताया था। उस ग्रीक ट्रांसलेशन से लेकर के बताया, ना कि हिब्रू ट्रांसलेशन के। इसलिए 382 में जब बाइबल के लिए, नया विधान के लिए एक कैनन बनना था, एक लिस्टिंग बना दिया। जो कुछ उस समय तक मैंने वो भी क्लास में से पूर्व में बता दिया था, क्या शर्त था। सबसे पहला शर्त था पहले सदी में जब प्रेरित लोग जीवित था, उस समय पर लिखा हुआ किताब को ही नए विधान का भाग बनाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ एक किताब संत थॉमस के नाम से, संत थॉमस का सुसमाचार, वो बाइबल में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि वह पहली सदी में नहीं था, इसके बाद लिखा हुआ किताब है करके प्रूफ हुआ। इसलिए तो शर्त यह था पहली सदी में जो लिखा हुआ व्यक्ति और ईसा मसीह के समय पर जो जीवित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो लिखा हुआ किताबें, उसी को मान्यता देना, उसको शामिल किया। शिष्य लोगों के समय पर जो लोग लिखा है उसको शामिल किया। इस प्रकार संत अतनसियुस 382 के 382 के रोम सिनड के अंदर, काउंसिल ऑफ रोम, उसके अंदर ये 27 किताबों का, जो नए विधान के जो 27 किताबों की एक लिस्ट दिया। इसके लिए कैनन बनना है, अन्यथा अनेकों किताबों से गलत शिक्षाएं चल रहा है, गलत तो बातें सिखा रहा है। इसलिए एक कैनन बनाइए, बाइबल में कौन सा किताब होना चाहिए। तो उसको उस समय का संत पापा ने स्वीकार किया, उसके ऊपर स्टडी किया। इसके बाद 393 का हिप्पो का जो सिनड हुआ था, काउंसिल हुआ था, वहां पर उसको पारित किया। हाँ, ये 27 किताबों का ये जो लिस्ट है वो सही है, इतना ही चाहिए,
नए विधान के अंदर ये पारित किया। इसके बाद 397 में 397 में, जी हाँ, कार्तेज में जो काउंसिल हुआ उसके अंदर भी इसको पारित किया। और पुराना विधान इसके साथ जोड़ करके 73 किताबों का जो बाइबल होना चाहिए। पुराना विधान क्यों जोड़ना है? वो तो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। ख्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ तो ये 27 किताब का होना चाहिए। जब तक वो पुराना विधान 46 किताब नहीं है तब तक ईसा मसीह ईश्वर है करके हम प्रूफ नहीं कर सकता। जब तक 46 किताबों का वो पुराना विधान नहीं है, ईसा मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है करके हम नहीं स्वीकार कर सकता। इसलिए यहूदी धर्म ग्रंथ उस तनक 46 किताबों का उस सप्तजिंद को क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ बाइबल का पहला भाग के रूप में, और वो जो पहला भाग ईसा मसीह में पूरा हुआ है ये दिखाने के लिए दूसरा भाग नया विधान 27 किताबों का जोड़ दिया। इसका मतलब 46 किताब और ये जो 27 किताब ये मिलकर के कितना हो गया? 73 किताब, 73 बुक्स बन गया। 73 बुक्स क्यों बाइबल में है, समझ में आया कि नहीं आया? ये नियम पारित किया 393 के हिप्पो काउंसिल में, महासभा में, और 397 के तीसरी कार्तेज में, और 419 में चौथी कार्तेज जो महासभा हुआ उसमें, और 1442 में फ्लोरेंस महासभा। देखो कितना महासभा, यहीं पर हम लोगों को 5 महासभा मिल गया, 4 महासभा मिल गया। इसके बाद 5वां महासभा जब 16वीं सदी में जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ, बाइबल का पाठ को भागों को निकालना शुरू किया, तब फिर से ट्रेंड महासभा वो है 1546 में ट्रेंड महासभा हुआ था। उस महासभा में भी इसको पारित किया। उस महासभा में भी ये बोला कि बाइबल के अंदर 73 किताबें होना जरूरी है। ये क्यों बोला है? इससे पहले ये जो पेंटेकोस्टल प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ, बाइबल का ये जो यूनानी भाषा का ग्रीक भाषा का जो सेप्तजिंद बाइबल को छोड़ करके यहूदियों का जो 39 किताब, उन लोगों ने 39 किताब तक मान लिया था, जो हिब्रू भाषा में लिखा हुआ उसी को अपनाना शुरू किया। तब ट्रेंड महासभा बैठ करके फिर से पढ़ाई करने के बाद फिर से घोषित किया, नहीं, ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया हुआ बाइबल, ईसा मसीह ने उसी को इस्तेमाल किया। उस समय पर हिब्रू बाइबल भी था, लेकिन ईसा मसीह ने इस बाइबल के ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाया। ना 12 शिष्य लोग, प्रेरित लोग इसी को इस्तेमाल किया, सप्तजिंद को। और आदिम कलीसिया से लेकर के अभी 16वीं सदी तक ये 73 किताबों का बाइबल चलते आया है। इसलिए यही चलना चाहिए। ये ट्रेंड महासभा में 1546 में फिर से पारित किया। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर ईसा मसीह के समय से लेकर के, विशेषकर जब ये बाइबल को रूप दिया 393 से लेकर के अब तक 73 किताब है। कैथोलिक चर्च ने या पोप ने एक भी किताब नहीं जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है? नया विधान का 27 किताब, जो ईसा मसीह इस्तेमाल कर रहा वाला 46 किताबों का सप्तजिंद के साथ जोड़ करके क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ बाइबल को बनाया। 7 किताब जोड़ा है। ये
कैथोलिक चर्च ने नहीं जोड़ा। इसको मैंने जैसे बोल करके दिया है, ईसा मसीह से 132 वर्ष पूर्व में जब अलेक्जेंड्रियन कैनन बनाया गया, उस समय पर जो 46 किताब का सप्तजिंद था, उसी को ही कैथोलिक चर्च ने आगे इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बोलना गलत है कैथोलिक चर्च ने 7 किताबें जोड़ा, लेकिन ये बोलना सही है पेंटेकोस्टल कलीसिया या प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने 7 किताबों को अलग किया। जो किताबें ईसा मसीह इस्तेमाल किया, आदिम शिष्य लोगों ने प्रेरित लोगों ने इस्तेमाल किया, आदिम कलीसिया ने इस्तेमाल किया, 16वीं सदी तक जो सप्तजिंद बाइबल को इस्तेमाल कर रहा था, उसको यूनानी भाषा का वो बाइबल को हटा करके उन लोगों ने, यहूदी लोग जो ईसा मसीह को मुक्तिदाता नहीं मान रहा है, आज भी यहूदी लोग उस मसीह का इंतजार कर रहा है, उनका वो धर्म ग्रंथ को अपनाया। अर्थात ईसा मसीह के खिलाफ उन्होंने एक कार्य किया। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के द्वारा इस किताब को निकालने का मतलब हो गया, यहूदी लोग जो मसीह का इंतजार कर रहा है, ईसा मसीह को मुक्तिदाता नहीं स्वीकार कर रहा है, ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं मान रहा है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके उन्होंने 7 किताबों को बाइबल से हटाया है, ना कि कैथोलिक चर्च ने जोड़ा है। सत्य बात है, प्रोटेस्टेंट लोगों ने निकाला है, कैथोलिक लोगों ने नहीं जोड़ा है। मेरे विचार में आपको यह सत्य को समझ में आया है, और अधिक सीखने के लिए क्लियर कट लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा ग्रंथ। इस किताब अगर आपके पास नहीं है तो इसको मंगाइए, इसको बार बार पढ़ लीजिए। पूरा इतिहास सन सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अनुसार आप उसको सीख लीजिए। यही इतिहास है, यही सत्य है, इसी को हमें विश्वास करना है। कैथोलिक चर्च का 73 किताब को हम इस्तेमाल करेंगे। आइए हम अपने आंख बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस 73 किताब के द्वारा हमें मसीह को जानने के लिए किस प्रकार जीवन जीना है, इस संसार के जीवन के बाद क्या होगा, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो जीवन का शब्द हमें 73 किताब वाला बाइबल देता है, यही संपूर्ण बाइबल है। निर्णय कीजिए इसी बाइबल को पढ़ने का, क्योंकि ईसा मसीह ने जो बाइबल का इस्तेमाल किया, उस सप्तजिंद बाइबल, कैथोलिक चर्च उसी को अपनाया। 2000 वर्षों से जिसका इस्तेमाल कर रहा है क्रिस्तीय लोग, कैथोलिक लोग उसी को रखा है। 16वीं सदी में आकर के इब्रानी हिब्रू भाषा में जो लिखा हुआ बाइबल को अपनाने वाले पेंटेकोस्त लोग झूठी अभियोग लगा रहा है कैथोलिकों के ऊपर। प्रभु ने सद्बुद्धि दे, सत्य को स्वीकार करने की शक्ति कृपा उन्हें प्रदान करे। आइए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, सत्य को जानने का, सत्य वचन को सीखने का और सत्य को अपनाने का कृपा मिले। शैतान चाहता है कुछ किताबें निकाल करके जो लोग ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मान रहा है उनका साथ दे। शैतान चाहता है बाइबल के अनुसार लोग ना जीवन जिए। हमें निर्णय करना है, हम शैतान को नहीं सुनेंगे, हमें कलीसिया को सुनना है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।